दिल्ली पुलिस एचसीएम एक शानदार जॉब है और एडब्ल्यूओ टीपीओ उससे किसी भी मामले में कम नहीं है। आप अगर ये वीडियो देखने आए हो तो जाहिर सी बात है कि आप एडब्ल्यूओ टीपीओ और एचसीएम दोनों की क्वालिफिकेशन रखते होंगे। नहीं रखते होंगे तो भी आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस एचसीएम और एडब्ल्यूओ टीपीओ में कौन सी जॉब बेहतर है, किसमें सैलरी कितनी है, किसमें फैमिली टाइम ज्यादा मिल पाएगा, और फैमिली टाइम के साथ साथ अगर आप किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कौन सी जॉब में ज्यादा समय मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं और इस चैनल का मुख्य तौर पे मकसद जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है उसमें जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं और जिन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है उनका समाधान उनको नहीं मिल पाता है, तो ये चैनल उनको समाधान देने के लिए ही है, उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही है। इन सभी के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे जब भी हम वीडियो डालें, जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो तब तक आप इस चैनल का बेनिफिट उठा सके और आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान यहाँ मिल सके। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके अलावा वीडियो के द्वारा भी आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हम दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ और एचसीएम के बारे में डिफरेंस जानेंगे। सैलरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ दोनों की बराबर होती है क्योंकि दोनों ही पोस्ट हेड कांस्टेबल की है, तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो बाकी अदर फैसिलिटीज है उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। अब डिफरेंस कहाँ आता है उसके बारे में बात करते हैं। ड्यूटी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो ड्यूटी होती है वो ऑफिस ड्यूटी होती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ड्यूटी सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी होती है और कभी कभी किसी दिन थोड़ा और डिले भी हो सकता है। जनरली 10 से 6 ड्यूटी होती है। ये वो पोस्ट है जिसमें आपको ऑफिस वर्क करना होता है और एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वर्दी के साथ ऑफिस वर्क कर रहे हो, यानी कि एक दिल्ली पुलिस की आपको वर्दी भी मिली है और साथ में ऑफिस वर्क भी आप कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली दिल्ली में रहती है तो आप हर रोज घर जा सकते हो। अगर आसपास के एरिया में अगर कहीं रहते हो तो भी आप शाम को ड्यूटी के बाद घर जा सकते हो। इसमें 5 डेज वीक होता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। उसके अलावा कोई भी जीएच होती है, जीएच भी ऑफ रहेगी, यानी कि कोई भी त्योहार आ गया, कोई छुट्टी है किसी भी तरीके की, वो भी आपकी ऑफ रहेगी, उसमें भी आप रेस्ट करोगे। कई बार आपकी ड्यूटी बाहर भी लग सकती है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई तो उसमें बाहर ड्यूटी लगने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई हैवी अरेंजमेंट आ गया तो अरेंजमेंट में भी आपकी ड्यूटी बाहर लग सकती है। जनरली ऑफिस ड्यूटी रहती है। किसी रेयर केस में कभी इमरजेंसी जरूरत हो तो आपकी ड्यूटी बाहर भी लग सकती है। अब ड्यूटी की बात करते हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ की। एडब्ल्यूओ टीपीओ की जो ड्यूटी होती है इसमें आपको वायरलेस सेट को ऑपरेट करना होता है। इसमें अलग अलग ड्यूटी होती है, अलग अलग यूनिट में कंट्रोल रूम बने हुए हैं वायरलेस के लिए, तो वो जो कंट्रोल रूम है उन कंट्रोल रूम में आपकी ड्यूटी होती है। उनके अलावा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी आपकी ड्यूटी होती है। जैसे दूसरी किसी जगह कम्युनिकेट करना है तो वायरलेस सेट से आपको कम्युनिकेट करना होता होगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज हैं। इसमें ड्यूटी का जो टाइमिंग है, टाइमिंग इसमें फिक्स नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी होती है। जैसे किसी जगह 12 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 आवर्स का रेस्ट होता है। जो 12 आवर्स की ड्यूटी होती है उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, अगली 24 आवर्स आपको कोई नहीं पूछने वाला। कुछ जगह 24 घंटे की ड्यूटी होती है और 48 घंटे का रेस्ट होता है। जो 48 घंटे का रेस्ट होता है उसमें भी आपको कोई नहीं पूछने वाला होता है। 24 घंटे की ड्यूटी में ऐसा नहीं है, 24 घंटे बिल्कुल अलर्ट ड्यूटी, 12 घंटे बिल्कुल अलर्ट ड्यूटी। जो बाकी के 12 घंटे होते हैं उसमें आप रिजर्व में रहोगे, लेकिन जैसे कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी केस में आपको ड्यूटी देनी होती है। बाकी कंट्रोल रूम में कई जगह 6-6 घंटे की भी ड्यूटी है, किसी जगह 8 घंटे की भी ड्यूटी है। तो ऐसे अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटियां हैं। इसमें अलग से वीकली ऑफ नहीं होता है, जैसे एचसीएम में सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, इसमें ऐसे ऑफ नहीं होता है। इसमें आपकी ड्यूटी के बाद ही ऑफ मिलता है। जैसे 12 घंटे ड्यूटी की, अगले दिन आपका कंप्लीट रेस्ट है, उसके बाद फिर 12 घंटे ड्यूटी की, उसके बाद अगले दिन फिर आपका कंप्लीट रेस्ट है। इस तरीके से इसमें रेस्ट होता है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी
और पोस्ट की, किसी हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे तो उसके लिए आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। हालांकि जो मिल जाए उसको ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है कि आप एक पोस्ट को छोड़कर ये बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो यही ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं। जो भी जॉब मिल जाए, सबसे पहले जॉब की होती है। देखो कुछ भी चीजों पहले जॉब मिल जाए, बाकी चीजें तो बाद में है, जो इच्छाएं हो तो बाद में है। आज के टाइम जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जो आपको मिल जाए वो ज्वाइन कर लो। इसमें अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो HCM में आपको हर रोज शाम को 6 बजे के बाद आपको आगे की तैयारी करने का समय होता है, सैटरडे संडे होता है। यानी कि अगर आप कोचिंग करना चाहो तो HCM में आप 6 बजे के बाद आपका कोई भी कोचिंग का जो टाइमिंग है वो टाइम रख सकते हो, उसमें आप कोचिंग भी ले सकते हो। उसके अलावा जो AWTPO होता है उसमें कोचिंग का आपको समय नहीं मिल पाता है। मान लो आपकी ड्यूटी 12 घंटे, तो उन 12 घंटों में आप कोचिंग कैसे जा पाओगे, तो उसमें आपका जो रूटीन है वो रूटीन नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें आपके पास समय ज्यादा होता है, एक दिन ड्यूटी, अगले दिन कंप्लीट रेस्ट है, उस दिन आप पूरे दिन तैयारी कर सकते हो, उसके बाद फिर ड्यूटी, उसके बाद फिर कंप्लीट रेस्ट है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा होता है, उसमें आपको मैनेज करना पड़ता है समय, लेकिन उसमें आप कोचिंग ले सकते हो। बाकी आप जैसे ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अभी फिलहाल इतनी नॉलेज रखिए, बाकी चीजें आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको सब पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।